बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मुश्ताक अहमद, लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव, यानी डोमिनेंट और रिसेसिव के दरमियान क्या डिफरेंस है। नो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक एग्जांपल को समझेंगे, तो एग्जांपल के बाद आपको इनकी जो डिफिनीशंस है वो आपको आसानी से समझ आएगी। डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हम पेरेंट्स का एग्जांपल लेते हैं। क्लियर? ये क्या है? पेरेंट्स है। क्लियर? नो डियर स्टूडेंट, पेरेंट्स में क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। इनके जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है वहां पर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। क्लियर? ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। क्लियर? ये है फादर का क्रोमोसोम, एफ स्टैंड फॉर फादर, ओके। और ये है मदर का क्रोमोसोम। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर शॉर्टकट क्या लिखता हूँ? एम लिखता हूँ। नो डियर स्टूडेंट, ये दोनों क्रोमोसोम वापस में मिल जाते हैं। क्लियर? किस जनरेशन में? F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन। क्लियर? जो पहली नस्ल होती है उसको हम क्या कहते हैं? F1 जनरेशन कहते हैं। क्लियर? यानी ये दोनों क्रोमोसोम आपस में मिल जाते हैं और इनके जो बच्चे हैं उसमें ये दोनों क्रोमोसोम आ जाते हैं। एक क्रोमोसोम मदर से आता है बच्चे में और दूसरा क्रोमोसोम जो है वो फादर से आता है बच्चे में। नो डियर स्टूडेंट, अब जो ऑफस्प्रिंग होगा यानी F1 जनरेशन का जो ऑफस्प्रिंग होगा, क्या होगा? ऑफस्प्रिंग होगा, जो बच्चा होगा उसमें डियर स्टूडेंट ये दोनों क्रोमोसोम उसमें होंगे। नो डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल ये मदर का क्रोमोसोम बच्चे के अंदर आ गया, ऑफस्प्रिंग के अंदर F1 जनरेशन का, और ये है फादर का क्रोमोसोम। क्लियर? और ये दोनों क्रोमोसोम क्या होंगे? ये होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। क्लियर? लास्ट लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया था होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, तो वो आप देख सकते हैं, वहां पर आपको समझ आएगी कि होमोलोगस क्रोमोसोम किसे कहते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, मैंने जीन और एलील का एक अलग लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं, वहां पर आपको समझ आएगी कि जीन किसे कहते हैं, एलील किसे कहते हैं। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको दो किस्म के क्रोमोसोम मिलेंगे, एक फ्रॉम मदर, सेकंड वन इज फ्रॉम फादर। नो डियर स्टूडेंट, अब इन क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? और वो जीन क्या करते हैं? वो कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। क्लियर? जो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है जीन एंड एलील, वहां पर आप देख सकते हो कि जीन क्या होते हैं। क्लियर? नो डियर स्टूडेंट, इन क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? और ये जीन क्या करते हैं? ये कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। नो डियर स्टूडेंट, और यहाँ पर भी जीन्स होते हैं। क्लियर? और यही क्रोमोसोम जो है ये बच्चे में आए हैं। क्लियर? नो डियर स्टूडेंट, अब फॉर एग्जांपल जीन के होते हैं डिफरेंट एलील, यानी डिफरेंट वर्जन्स होते हैं। क्लियर? फॉर एग्जांपल मदर के ऊपर जो एलील है, क्लियर, वो क्या कंट्रोल करता है? वो हाइट को कंट्रोल करता है। वो किस चीज को कंट्रोल करता है? हाइट को कंट्रोल करता है। हाइट क्या है? एक कैरेक्टर है। क्लियर? तो ये किस चीज को कंट्रोल करता है? हाइट को कंट्रोल करता है। क्लियर? और यहाँ पर जो जीन है फादर के ऊपर, वो भी किस चीज को कंट्रोल करता है? हाइट को कंट्रोल करता है। क्लियर? और दूसरी बात डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो एलील है, क्लियर, वो एक टाल है, हाइट को कंट्रोल करता है, और दूसरा जो है वो ड्वार्फ हाइट को कंट्रोल करता है। किसको? ड्वार्फ को। ड्वार्फ कहते हैं कम हाइट को, छोटे हाइट को। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो एलील प्रेजेंट है वो ड्वार्फ हाइट को कंट्रोल करता है, और यहाँ पर जो एलील प्रेजेंट है फादर में, वो टाल हाइट को कंट्रोल करता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर एराइज होता है कि बच्चा जो होगा वो टाल होगा या फिर ड्वार्फ होगा। क्लियर? नो डियर स्टूडेंट, टाल हाइट वाला जो जीन है वो डोमिनेंट होता है किसके ऊपर? ड्वार्फ के ऊपर। क्लियर? यानी दोनों अगर एक साथ आ जाए या दोनों एलील एक साथ आ जाए, जो टाल वाला है वो अपने आप को शो करेगा। क्लियर? और जो ड्वार्फ है वो अपने आप को शो नहीं करेगा। क्लियर? अब इसके पीछे रीजन क्या है? नो डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल बच्चे के अंदर ये दोनों जीन आ गए। क्लियर? एक है ड्वार्फ वाला जीन जो ड्वार्फ हाइट को कंट्रोल करता है। क्लियर? और एक है क्या? टाल हाइट वाला जीन, यानी टाल हाइट को ये कंट्रोल करता है। क्लियर? नो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर जो टाल हाइट वाला एलील है ये खुद को शो करेगा, और जो ड्वार्फ हाइट वाला एलील है ये खुद को शो नहीं करेगा। क्लियर? यानी
जो बच्चा होगा उसकी जो हाइट होगी वो ज्यादा होगी, वो टाल होगी। क्लियर? क्योंकि इसके जो एलील है टाल वाले वो क्या है, डोमिनेंट है। क्लियर? तो डोमिनेंट एलील खुद को शो करते हैं, खुद को एक्सप्रेस करते हैं। सही है? और रिसेसिव एलील जो है ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सही है? तो यहाँ पर जो बच्चा होगा उसकी हाइट क्या होगी, टाल होगी। सही है? उसकी जो लेंथ होगी बॉडी की वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो एलील है वो टाल वाला है, और टाल हाइट वाला जो एलील है वो डोमिनेंट होता है, और ड्वार्फ हाइट वाला जो एलील है वो रिसेसिव होता है। अब बच्चे की हाइट ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक एलील ने खुद को क्या शो किया, या यहाँ पर एक जीन ने खुद को क्या शो किया, डोमिनेंट शो किया। डोमिनेंट कौन सा है, टाल है, तो ये बच्चा क्या होगा, टाल होगा। क्लियर? और यहाँ पर ये दूसरा क्या है, रिसेसिव, तो यहाँ पर ये खुद की एक्सप्रेशन नहीं कर सकता। क्लियर? तो वो जीन या वो एलील जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता उसको हम क्या कहते हैं, रिसेसिव कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट अब हम इसके डिफिनीशन को क्लियर करते हैं। डियर स्टूडेंट डोमिनेंट क्या है, the character that appear in the offspring of an one generation। से ये वो कैरेक्टर जो offspring of one generation में क्या होता है, शो होता है। क्लियर? of two parents is known as dominant। यानी अगर ये बच्चा टाल होगा, क्लियर, तो इस बच्चे के अंदर डियर स्टूडेंट जो जीन है वो क्या है, टाल हाइट वाला है, और वो खुद को क्या करेगा, शो करेगा। सही, अपीयर होगा। क्लियर? यानी इस बच्चे की हाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। नो डियर स्टूडेंट आगे क्या है, कंट्रोलिंग दिस कैरेक्टर इज नोन एज डोमिनेंट जीन। यानी ऐसे कैरेक्टर को जो जीन कंट्रोल करता है उस जीन को हम क्या नाम देते हैं, डोमिनेंट जीन कहते हैं। क्लियर? यानी ऐसे कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर। और वो कैरेक्टर जो डोमिनेंट जीन की वजह से आया हो तो उसको हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट जीन कहेंगे। क्लियर? नो डियर स्टूडेंट अब हम रिसेसिव के ऊपर आते हैं। रिसेसिव क्या है, द कैरेक्टर विच डजंट अपीयर इन द F1 जनरेशन। यानी वो कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में अपीयर ना हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि वो कौन सा कैरेक्टर है जो F1 जनरेशन में अपीयर नहीं हुआ था, वो है ड्वार्फ। वो क्या है, ड्वार्फ। तो अब ड्वार्फ जो कैरेक्टर है इसको हम क्या कहेंगे, रिसेसिव कहेंगे। क्लियर? while the gene controlling such character is known as recessive gene। यानी ऐसे जीन जो रिसेसिव कैरेक्टर को कंट्रोल करते हो उस जीन को हम क्या नाम देते हैं, रिसेसिव जीन। क्लियर? यानी ऐसे कैरेक्टर जो वीक हो, जो खुद को शो नहीं कर सकता हो, तो ऐसे कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, रिसेसिव। और ऐसे कैरेक्टर को जो चीज कंट्रोल करती है उसको हम रिसेसिव जीन कहते हैं। नो डियर स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा, और अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आया तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इस चीज को अगेन एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू वेरी मच।